अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चना दाल गोश्त। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया है दाल 1 पाव के करीब, बीफ ले लिया है, प्याज 1 अदद और 2 अदद टमाटर। अब मैंने कुकर में शामिल कर दिया है ऑयल, इसको गर्म होने के लिए रख दिया है और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और उसको छोटा छोटा काट लिया है। अब प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, लाइट सा ब्राउन हमने प्याज को करना है। और उसके बाद हम इसमें जो बीफ है वो शामिल कर देंगे। बहुत ही क्योंकि अगर प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क हमने ब्राउन किया तो दाल का कलर अच्छा नहीं आ गया। तो ये देखें जी, प्याज हो चुके हैं ब्राउन, बस लाइट से। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बीफ। सिंपल गोश्त खा खा के तंग आ चुके हैं। मतलब इस मौसम ऐसा है कि इसमें सब्ज़ी और दाल अगर गोश्त में शामिल करके खाएं तो बहुत ही मज़े की लगती है ये चीज़ें। और वैसे भी सावन का मौसम शुरू हो चुका है तो बहुत ज़्यादा गोश्त नहीं खाया जाता। गोश्त के साथ आप दाल और सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा जी, अब ये देखें बीफ का जो कलर है वो चेंज हो चुका है और उसकी हमने अच्छी तरह से भुनाई की है। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दी हैं अदरक लहसुन, 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया और थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है, अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर। 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और इसमें हमने शामिल कर दिए हैं। टमाटरों को बहुत ज़्यादा मैं जो है सॉफ्ट नहीं थे, थोड़े सख्त थे, तो इसके लिए इसकी बुनाई ज़्यादा करेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो थोड़े से नरम हो जाएं और अच्छी तरह से इसका मसाला बन जाए। जितना अच्छा मसाला होगा उतनी अच्छी आपकी दाल बनेगी। और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं। आजकल वैसे टमाटर थोड़े सख्त आए हुए हैं, लेकिन ये है कि टमाटर का कलर अगर रेड हो ना तो खाने का भी कलर बहुत ही अच्छा आता है, सालन का कलर। अच्छा जी, इसके बाद हमने इसमें शामिल कर दी हैं मसाले जात। इसमें मैंने शामिल किए हैं सुरख मिर्च, थोड़ी सी दड़ा मिर्च, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया, गरम मसाला और नमक। तमाम मसाले जात मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर देंगे और ताकि जो गोश्त का मसाला है वो अच्छी तरह से बन जाए। और टमाटर जो हैं वो भी गल रहे हैं साथ साथ और हमारी ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाएगी। जब ये ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चने की दाल। अच्छा जी, अब मसाला तकरीबन अच्छी तरह से बन चुका है और उसके बाद मैंने जो दाल थी तकरीबन इसको 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था ताकि वो थोड़ी सी नरम हो जाए और गलने में आसानी हो। तो ये देखें दाल भी फूल के काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी थी। तो अब हमने इसमें शामिल कर दी है दाल और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। बहुत ज़्यादा दाल अगर आप शामिल करेंगे बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, थोड़ा सा बस ऐसे मिक्स करना है ताकि मसाला अच्छी तरह से में रच बस जाए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी हमने इतना शामिल करना है कि दाल भी गल जाए और बीफ भी। और तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट के लिए हम कुक करेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गल जाएं। और पानी मैंने इस हिसाब से डाला है, तकरीबन मैंने 3 कटोरियाँ इसमें शामिल की हैं पानी की, ताकि अच्छी तरह से जो दाल है और गोश्त है अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इसको कुक करके कुकर में रख देंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद हम इसका वेट उतारेंगे। तो ये देखें जी, मज़ेदार सी हमारी दाल गोश्त तैयार हो चुकी है।
बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनी थी। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।